वेलकम क्लास। ओके, इन दिस लेक्चर, ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो हम लोग बेंडिंग इक्वेशन पढ़े थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेंडिंग इक्वेशन डिराइव किया था, जंक्शन देखा था। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस पर्टिकुलर बेंडिंग इक्वेशन के ऊपर, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम लोग फिर सेक्शन मॉडुलस डिस्कस करेंगे। क्लियर? ठीक है। तो नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, पहला तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, दैट इज बेंडिंग इक्वेशन। तो बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है हम लोग का, व्हाट इज बेंडिंग इक्वेशन? तो बेंडिंग इक्वेशन दैट इज m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। एम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एम क्या है आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सिग्मा दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस, वाई डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस एंड द एलिमेंट और टॉप ऑफ द सेक्शन, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अ स्टील प्लेट of width 120 mm and of thickness 20 mm is bent into a circular arc, bent into a circular arc of radius 10 meter. Determine maximum stress. Bending moment, bending moment which will produce, which will produce maximum stress. The maximum stress, take capital E is equal to 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ स्टील प्लेट ऑफ विड्थ 120 mm, कोई एक स्टील प्लेट है, ठीक है, क्या है, एक स्टील प्लेट है जिसकी विड्थ क्या है 120 mm है, विड्थ क्या है 120 mm है, और डेप्थ कितनी है 20 mm। तो हम लोग ये बना लेते हैं रेक्टेंगुलर स्टील प्लेट, विड्थ कितनी है 120 mm और डेप्थ कितना है इसका, दैट इज 20 mm की डेप्थ है, ठीक है। अब इस पे क्या कर किया जा रहा है, इसको बेंट किया जा रहा है, बेंट किया गया, तो कितने रेडियस में 10 मीटर के रेडियस में, रेडियस कितना है 10 मीटर के रेडियस में इसको हम लोगों ने बेंट किया। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द मैक्सिमम स्ट्रेस। हम लोग को क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना इंड्यूस हो रहा है, कितना मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, एंड द बेंडिंग मोमेंट, और क्या फाइंड करना है, बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोवाइड करे, बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है जो मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोवाइड करे, ठीक है। और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे दिया है, E इज इक्वल टू इंटू 10 टू 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। तो गिवन क्या क्या है, दैट इज विड्थ
स्मॉल b इज इक्वल टू 120 mm, थिकनेस दैट इज स्मॉल t इज इक्वल टू 20 mm, ठीक है। r दे दिया गया, दैट इज रेडियस दिया है, दैट इज 10 मीटर, इसको भी mm के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते, दैट इज 10,000 mm, एंड e की वैल्यू दी है, दैट इज 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। हम लोगों ने ये क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है, इसका हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस भी बना देते हैं, तो ये इसका हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि हमारा बेंडिंग स्ट्रेस पूछ रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेस। तो हम लोगों ने लास्ट वन पर डिस्कस किया था कि मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ प्रोड्यूस होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस आउटर लेयर पे प्रोड्यूस होता है, दैट इज कोई सेक्शन दिया हुआ उसके टॉप पे या बॉटम पे, तो टॉप या बॉटम का हम लोग को डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस कंडीशन, मैक्सिमम स्ट्रेस कंडीशन के लिए, ठीक है, फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस y शुड बी मैक्सिमम, y क्या होना चाहिए, y शुड बी मैक्सिमम, y मैक्सिमम होना चाहिए। तो y मैक्सिमम क्या होगा यहाँ पे y मैक्सिमम क्या होगा, फिगर में देखिए, दैट इज y मैक्सिमम हमारा क्या होगा, ये जो t की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगा, y मैक्स होगा, ठीक है, ये क्या होगा, y मैक्स होगा। तो y मैक्स इज इक्वल टू थिकनेस का हाफ कर देंगे, दैट इज 20/2 इज इक्वल टू 10 mm, ठीक है, 10 mm इसका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। नाउ अब हम लोग को मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है, तो हम लोग क्या इक्वेशन यूज करेंगे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स इज इक्वल टू E/R, और यहाँ से लिख सकते हैं, और सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू E/R इंटू वाई मैक्स इज इक्वल टू E, दैट इज 2 इंटू 10⁵ अपॉन R की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10,000, और वाई मैक्स की वैल्यू 10, इट कम्स, वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, कैलकुलेटेड, तो 10⁴ and 10⁵, दैट इज 10 हियर एंड 10 हियर, दैट इज 200, दैट इज 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ से मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना आ गया, 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सबसे पहला जो बेंडिंग स्ट्रेस हम लोग से पूछा गया था, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, उसकी वैल्यू आ चुकी है, दैट इज सिग्मा मैक्स 200 mm न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए नाउ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या सिर्फ बेंडिंग मोमेंट, तो जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन यूज करेंगे, M/I इज इक्वल टू E/R, ठीक है। M हमको फाइंड करना है, E और R पता है, दैट इज I हम लोग को फिर से फाइंड आउट करना है। तो I फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन क्या हो जाएगा, BT³/12, दैट इज B 120, T की वैल्यू 20³/12, इट कम्स 80,000 mm⁴, ठीक है।
यहाँ से फिर हम अपनी m की वैल्यू लिख लेंगे, दैट इज ई आई बाई आर, दैट इज ई 2 इंटू 10⁵ इंटू 80,000 अपॉन आर की वैल्यू दैट इज 10,000। तो यहाँ से मोमेंट निकालेंगे तो 10⁴, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, तो 16 इंटू 10⁵ न्यूटन mm। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे दैट इज 1.6 किलो न्यूटन मीटर, ये आ जाएगा 1.6 किलो न्यूटन मीटर। इट मीन्स मोमेंट की वैल्यू आ गई 1.6 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर? इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग बेंडिंग मोमेंट और स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो एक बार आप क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। ठीक है, इस हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस कैलकुलेट द maximum stress induced in a cast iron pipe, in a cast iron pipe of external dia 40 mm, internal dia 20 mm and 4 meter length when the pipe is simply supported at its end and carries a point load of 80 Newton at its center क्लियर? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमको मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस इन अ कास्ट आयरन पाइप। एक किसी कास्ट आयरन पाइप में हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, ऑफ एक्सटर्नल डाया 40 mm। अब वो कास्ट आयरन क्या है, हॉलो है। ठीक है, हॉलो कास्ट आयरन पाइप है जिसमें जो एक्सटर्नल डाया है वो 40 mm का है, इंटरनल डाया जो है वो 20 mm का है, और लेंथ कितनी है, 4 मीटर। 4 मीटर की उसकी लेंथ है। इंटरनल डाया दिया है 20 mm, एक्सटर्नल दिया है 40 mm और 4 मीटर की वो पर्टिकुलर पूरी पाइप है। ठीक है, when the pipe is simply supported at its end। और पाइप क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। पाइप क्या है, सिंपली सपोर्टेड है और दोनों एंड्स पे। ठीक है, और एक पॉइंट लोड 80 न्यूटन का मिड में लग रहा है। एक 80 न्यूटन का क्या लग रहा है, मिड में पाइप लगा, वो पॉइंट लोड लगा हुआ है। क्लियर? तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ उससे हम लोग क्या करते हैं, अपना फिगर एक ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से कुछ ये पाइप है। ठीक है, इस तरह का कुछ पाइप है जिसमें इंटरनल डाया दिया हुआ है 20 का और एक्सटर्नल डाया दिया हुआ है 40 का। ठीक है, इंटरनल डाया दिया है और एक्सटर्नल डाया दिया है। यहाँ से एक्सटर्नल हम लोग कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। दैट इज ये आपको कितना है 40 mm है। ठीक है, और ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस कुछ इस तरीके से पास करेगी और यहाँ से इस तरीके से न्यूट्रल एक्सिस पास करेगी। दैट इज NA। तो ये हमारा पहला फिगर होगा इंटरनल एक्सटर्नल डाया का। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है कि वो पाइप सिंपली सपोर्टेड है। क्या है? सिंपली सपोर्टेड पाइप है एंड्स पे। तो एक हम पाइप इस तरीके से बना लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, और ये पाइप क्या है? सिंपली सपोर्टेड है। इस तरीके से सिंपली सपोर्टेड है और इसमें क्या हो रहा है? एक लोड लग रहा है, सेंटर पे एक पॉइंट लोड लगा है, दैट इज 80 न्यूटन का। इट मीन्स ये कितना है? 2 मीटर है और यहाँ से भी ये भी 2 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पूरे क्वेश्चन का फिगर। पूरे क्वेश्चन में ये इतनी चीज़ें कही जा रही हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें कही जा रही हैं तो हम लोगों ने गिवन भी एक तरीके से नोट कर लिया है। फिर से नोट कर लेते हैं कि गिवन वैल्यूज़ क्या क्या हैं। दैट इज गिवन वैल्यू क्या है? एक्सटर्नल डाया को DO से डिनोट करना है, दैट इज 40 mm। इंटरनल डाया को DI से डिनोट करना है, दैट इज 20 mm। ठीक है, लेंथ को हम लोग डिनोट कर रहे हैं 4 मीटर, दैट इज 4000 mm। लोड P दैट इज 80 न्यूटन। ये 4 चीज़ें हमारे पास गिवन है। ये 4 चीज़ें हमारे पास क्या है? गिवन है। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमारे पास क्या है? गिवन है। अब यहाँ से हमको स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बेंडिंग इक्वेशन में हम लोग जानते हैं, कि मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, y की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो फॉर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस y should be मैक्सिमम। y मैक्सिमम होना चाहिए, दैट इज y इज इक्वल टू y मैक्स। अब यहाँ पे y मैक्स क्या होगा? यहाँ पे y मैक्स क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे y मैक्स क्या हुआ? दैट इज दिस वैल्यू। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? y मैक्स हो जाएगी। तो टोटल वैल्यू कितनी है? 40। टोटल वैल्यू कितनी है? 40 mm। तो यहाँ पे y मैक्स कितना हो जाएगा? दैट इज 40/2, दैट इज 20 mm। क्लियर? y मैक्स निकल गया। नाउ हम लोगों को और क्या चीज़ें चाहिए? ना हम लोग के पास m गिवन है, ना i गिवन है, ना m की वैल्यू गिवन है, ना i गिवन है। y मैक्स पता चल गया। ठीक है, e की वैल्यू गिवन नहीं है, r गिवन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले I की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज I इज इक्वल टू पाई बाई 64 एक्सटर्नल डाया पे पावर 4 माइनस इंटरनल डाया पे पावर 4, दैट इज
π/64 40 पे पावर 4 माइनस 20 पे पावर 4। ठीक है, अब यहाँ से इस वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। इस वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। सॉल्व इट। सॉल्व किए तो ये वैल्यू आ रही है, दैट इज हमारी 11708, सॉरी इट कम्स 11709, दैट इज 1170809.72 mm पे पावर 4। ठीक है, आई की वैल्यू निकल गई। अब हमारे पास बीम क्या गिवन है, एम की वैल्यू निकालने के लिए हम बीम पे पास जाते हैं। बीम क्या है, सिंपली सपोर्टेड, और सिंपली सपोर्ट के केस में, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में अगर पॉइंट लोड गिवन है तो मैक्सिमम मोमेंट क्या आता है, मैक्सिमम मोमेंट सेंटर पे क्या आएगा, PL/4। क्या आएगा, PL/4। क्या आएगा, PL/4। तो यहां से हम लोग लिखते हैं फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम मोमेंट इज इक्वल टू PL/4। PL कितना है 80, L कितना है 4000 और 4 इसको कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स 80,000 न्यूटन मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ हो गया। अब हम लोग बेंडिंग इक्वेशन अपना अप्लाई कर सकते हैं। नाउ यूजिंग बेंडिंग इक्वेशन that is sigma max by y max is equal to m by I, or sigma max is equal to m by I y max। ठीक है, यहाँ से सिग्मा मैक्स की वैल्यू हो जाएगी, m की वैल्यू कितनी है, दैट इज 80,000, I की वैल्यू कितनी है, दैट इज 117,809.72 इंटू वाई की वैल्यू 20। इस वैल्यू को कैलकुलेट करिए। इट बिकम्स 13.58 न्यूटन पर mm²। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो आया वो कितना है, 13.58 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी मैक्सिमम स्ट्रेस की। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बेंडिंग इक्वेशन की हेल्प कर से सिमेट्रिकल सेक्शन में इजी गोइंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इजी गोइंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या कहा था कि एक हॉलो पाइप है, सर्कुलर पाइप है, जिसमें लेंथ गिवन है, इंटरनल एक्सटर्नल डाया गिवन है। ठीक है, और बीम कंडीशन दी हुई है। तो बीम कंडीशन से हम लोगों ने क्या किया, मोमेंट निकाल लिया। सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर पॉइंट लोड है, दैट इज PL/4 आएगा। और एक्सटर्नल इंटरनल हॉलो पाइप सर्कुलर पाइप है, तो इसकी वजह से हम लोग क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, दैट इज आया 1,17,809.72 mm/4, और मोमेंट निकाला दैट इज 80,000 न्यूटन मिलीमीटर। क्लियर। और यहाँ से फिर हम लोगों ने बेंडिंग इक्वेशन यूज़ किया। बेंडिंग इक्वेशन निकालने के बाद हम लोगों ने अपना स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया, मैक्सिमम स्ट्रेस
कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस इन सिमेट्रिकल सेक्शन के क्वेश्चन इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इजी गोइंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? सेक्शन मॉडुलस। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? दैट इज सेक्शन मॉडुलस। व्हाट इज सेक्शन मॉडुलस? सेक्शन मॉडुलस क्या होता है? तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर रेशियो होता है। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेक्शन about neutral axis. It is the ratio of the moment of inertia of a section about neutral axis to the distance of the outermost layer from the neutral axis. समझे? मतलब कोई एक सेक्शन दिया हुआ है, उसका क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। न्यूट्रल एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे उसके टॉप ऑफ द लेयर। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। इट इज डिफाइंड as the ratio of moment of inertia of a section about neutral axis to the distance of the outermost layer from the neutral axis, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। ठीक है, तो सेक्शन मॉडुलस क्या था? रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। मतलब कोई सेक्शन दिया है, उसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उस पर्टिकुलर न्यूट्रल एक्सिस के, और डिस्टेंस लेंगे आउटर मोस्ट लेयर का फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। इसको हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। सपोज ये कोई एक सेक्शन दिया है, ठीक है, ये कोई सेक्शन दिया है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, ये इसका क्या है? न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर पूछा जाए कि इस सेक्शन का सेक्शन ऑफ मॉडुलस क्या होगा, सेक्शन मॉडुलस क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन मॉडुलस निकालने के लिए सबसे पहले इस सेक्शन का, ये जो क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, इस सेक्शन का हम लोग क्या निकालेंगे, इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, दैट इज आई निकालेंगे। आई निकालने के बाद, आई निकल गया हमको, अब आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे है और यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या करेंगे, न्यूट्रल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस लेंगे। तो हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं सिमेट्रिकल सेक्शन में, ये क्या होता है, वाई मैक्स के इक्वल होता है, वाई मैक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, दैट इज जेड इज इक्वल टू आई बाई वाई मैक्स, आई बाई वाई मैक्स। आई इज इक्वल टू क्या हो सकता है, जेड इज इक्वल टू क्या हो सकता है, आई बाई वाई मैक्स, वेयर आई इज इक्वल टू, आई क्या है, व्हाट इज, आई इज
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वाई मैक्स, वाई मैक्स क्या है, व्हाट इज वाई मैक्स, वाई मैक्स इज द distance of the outermost layer, distance of the outermost layer from the neutral axis, from the neutral axis। ठीक है, जैसा कि फिगर में आप लोग देखिए y मैक्स निकाला गया है एंड I तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, I क्या होगा हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और y मैक्स क्लियर है। ठीक है, तो सेक्शन मॉडुलस ये होता है। तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, रेशियो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट एंड डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये होता है सेक्शन मॉडुलस। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज कुछ सेक्शंस हैं, कुछ सेक्शंस हैं, ठीक है, बीम सेक्शंस हैं या कुछ वेरियस शेप के सेक्शंस हैं जिनके सेक्शन मॉडुलस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके सेक्शन मॉडुलस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग आएगी दैट इज सेक्शन मॉडुलस फॉर, सेक्शन मॉडुलस फॉर वेरियस shapes or beam sections, or beam sections, section modulus for various shapes और beam section, beam section और जो various shapes हैं उनके बारे में हम लोग section modulus कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहला जो डिस्कस करेंगे दैट इज सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन, सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन, सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन का हम लोग सेक्शन मॉडुलस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर सेक्शन हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया। नाउ ठीक है, इसके डायमेंशंस भी हम लोग देख लेते हैं दैट इज बी विड्थ हो गया और डी क्या हो गया, इसका डेप्थ हो गया, बी विड्थ डी डेप्थ एंड न्यूट्रल एक्सिस जो होगी इसकी इस तरीके से, ये क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक सेक्शन ले लिया, सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन का क्या करना है, सेक्शन मॉडुलस निकालना है। तो हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर सेक्शन लिया जिसमें बी क्या है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, वी क्या है, विड्थ है रेक्टेंगुलर सेक्शन का, और स्मॉल डी क्या है, डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, क्या है, डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, तो बी और डी हो गया। अब नेक्स्ट जो आता है कि सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, दैट इज वाई, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, दैट इज आई बाई वाई मैक्स, आई बाई वाई मैक्स। तो सबसे पहले हम लोग आई निकालते हैं दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज बी डी क्यूब बाई 12। ठीक है, आई तो निकल गया। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है दैट इज वाई मैक्स। ठीक है, वाई मैक्स क्या होगा, तो वाई क्या है, डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, जो आउटर मोस्ट लेयर है न्यूट्रल एक्सिस से इसका डिस्टेंस, तो न्यूट्रल एक्सिस से इसका डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, दैट इज डी बाई 2। तो एंड वाई मैक्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है, डी बाई 2। नाउ
जेड इज इक्वल टू फॉर्मूला रख लीजिए, आई बाई वाई मैक्स इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाई 12 अपॉन डी बाई 2 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर बाई 6। तो यहाँ से फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन, जेड इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर बाई 6। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल में। इस फॉर्मूले को हम लोग बेसिकली यूज़ कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज में, दैट इज बी डी स्क्वायर बाई 6। तो सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन का कितना आएगा सेक्शन मॉडुलस, दैट इज बी डी स्क्वायर बाई 6, बी डी स्क्वायर बाई 6, ठीक। तो अब नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे आपका सॉलिड का हो गया। तो अब हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन देख लेते हैं, दैट इज नाउ द नेक्स्ट वन इज सेकेंड वन, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन सबसे पहले क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का। ठीक है, यहाँ से इसके डायमेंशंस भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, दैट इज कैपिटल P, फ्रॉम हियर टू हियर इट इज कैपिटल D, here it is small b, and this is small d, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस शो कर देते हैं, सेंटर से पास करेगा न्यूट्रल एक्सिस, क्लियर, ठीक है। तो ये आपका फिगर में एक हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन दिख रहा है, ठीक है, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन दिख रहा है। इस हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, सेक्शन मॉडुलस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, सेक्शन मॉडुलस। तो सबसे पहले कैपिटल बी स्मॉल डी नॉमेनक्लेचर हम लोग लिख लेते हैं, कैपिटल बी एक्सटर्नल, that is external width of section, ठीक है, स्मॉल b internal width of section, capital D external depth, section small d internal depth, ठीक है, ये चीजें हो गई। और एक चीज हम लोग और जानते हैं, ठीक है, तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर हो गया। और न्यूट्रल एक्सिस जो पास करेगा वो सेंटर से पास करेगा। न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर सेक्शन मॉडुलस निकालना है, दैट इज जेड इज इक्वल टू आई बाई वाई मैक्स, जेड इज इक्वल टू आई बाई वाई मैक्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग को आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस फॉर हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन क्या होगा, तो सबसे पहले बड़े वाला रेक्टेंगल का निकालेंगे, दैट इज कैपिटल बी कैपिटल डी क्यूब बाई 12 माइनस छोटे वाले रेक्टेंगल का निकालेंगे, दैट इज बी डी क्यूब बाई 12। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको थोड़ा सा और सिस्टमैटिक वे में लिख लेते हैं, दैट इज बी डी क्यूब माइनस बी डी क्यूब। तो ये हमारा हो गया आई की वैल्यू। आई की वैल्यू हो गई दैट इज 1/12 बी डी क्यूब माइनस
कैपिटल बी डी क्यू माइनस स्मॉल बी डी क्यू, ठीक है, कैपिटल बी डी क्यू माइनस स्मॉल बी डी क्यू। क्लियर। अब नेक्स्ट हमको फाइंड आउट क्या करना, वाई मैक्स। वाई मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो वाई मैक्स क्या था, आउटर मोस्ट लेयर और न्यूट्रल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे है और यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितना है, कैपिटल डी, टोटल कितना है कैपिटल डी, और इसका अगर न्यूट्रल एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है तो यहाँ से वाई मैक्स की वैल्यू जाएगी कैपिटल डी बाई 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं वाई मैक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी बाई 2, दैट इज एक्सटर्नल डाया बाई 2, एक्सटर्नल डेप्थ बाई 2। क्या हो जाएगा वाई मैक्स, दैट इज एक्सटर्नल डेप्थ का हाफ, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग अब हमारे पास आई की वैल्यू पता चल जाएगी, वाई मैक्स की वैल्यू पता चल गई, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, सेक्शन मॉडुलस निकाल सकते हैं, दैट इज जेड इज इक्वल टू 1/12 बी कैपिटल बी डी क्यूब माइनस स्मॉल बी डी क्यूब अपॉन डी बाई 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/6 डी बी डी क्यूब माइनस स्मॉल बी डी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से z इज इक्वल टू 1/6 डी कैपिटल बी डी क्यूब माइनस स्मॉल बी डी क्यूब, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला हो जाएगा फॉर हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा z इज इक्वल टू 1/6 डी कैपिटल बी डी क्यूब माइनस स्मॉल बी डी क्यूब। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है, नेक्स्ट सेक्शन इज सर्कुलर, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा दैट इज थर्ड सेक्शन जो है वो है सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। सॉलिड सर्कुलर सेक्शन, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का क्या होगा, सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। तो क्या होगा, तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं हम लोग, सॉलिड सर्कल, दैट इज ये हो गया सॉलिड सर्कल, ठीक है। और इसका जो डाया है, इसका जो दैट इज डाया है वो है स्मॉल डी, ले लीजिए, स्मॉल डी ले लेते हैं, ठीक है। और इसका जो न्यूट्रल एक्सिस पास करेगा दैट इज सेंटर से पास करेगा न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग नॉमेनक्लेचर लिख लेते हैं, दैट इज डी, क्या है डी, डायामीटर ऑफ सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन का डायामीटर है सर्कुलर सेक्शन का। तो हम लोग जानते हैं जेड क्या होता है, आई बाई वाई मैक्स। तो सबसे पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, दैट इज π/64 डी पे पावर 4, π/64 डी पे पावर 4, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि व्हाट इज वाई मैक्स। तो वाई मैक्स क्या होगा, आउटर लेयर से इसका डिस्टेंस, तो ये होगा वाई मैक्स दैट इज d/2, एंड वाई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, वाई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी d/2। तो यहाँ से z क्या हो जाएगा, i दैट इज π/64 डी पे पावर 4 अपॉन d/2 दैट इज π/32 डी क्यूब, π/32 डी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से z आ गया फॉर सर्कुलर, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन,
पाई बाई 32d³ और इस फॉर्मूले का भी हम लोग अपने न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग इन फॉर्मूलेस का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। सॉलिड हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे हॉलो। दैट इज हॉलो, दैट इज जो लास्ट सेक्शन मॉडल देखेंगे हम लोग, हॉलो सर्कुलर सेक्शन, हॉलो सर्कुलर सेक्शन। हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए आपका क्या होगा, सेक्शन मॉडुलस। तो उसके लिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये उतना अच्छा नहीं बन रहा है, इसको एक बार और ट्राई करते हैं। ये थोड़ा सही है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं जो एक्सटर्नल डाया है, द एक्सटर्नल डाया आपका दैट इज कैपिटल डी, एक्सटर्नल डाया आप कैपिटल डी ले लीजिए और इंटरनल डाया आप ले लीजिए स्मॉल डी, ठीक है। और न्यूट्रल एक्सिस आपकी सेंटर से पास करेगी, दैट इज न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस। अब बात आती है यहाँ पे कैपिटल डी क्या है, एक्सटर्नल डाया, लिख लीजिए एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ सेक्शन, स्मॉल डी क्या है, इंटरनल डायमीटर ऑफ सेक्शन, ठीक है। और हम लोग जानते हैं Z इज इक्वल टू होता है I बाई वाई मैक्स, ठीक है, I बाई वाई मैक्स होता है दैट इज सेक्शन मॉडुलस। तो सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, I की वैल्यू। तो फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन, हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए I की वैल्यू होती है पाई बाई 64 कैपिटल D पे पावर 4 माइनस स्मॉल d पे पावर 4, ठीक है। I की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 64 कैपिटल D पे पावर 4 माइनस स्मॉल d पे पावर 4, दैट इज, ठीक है। तो ये हो गया। एंड वाई मैक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई मैक्स क्या, आउटर मोस्ट लेयर से इसका डिस्टेंस, न्यूट्रल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सटर्नल डाया का हाफ होगी, क्योंकि एक्सटर्नल डाया ही क्या हो रहा है हमारा आउटर मोस्ट लेयर है। तो एक्सटर्नल डाया का हाफ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा d/2, दैट इज वाई मैक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं वाई मैक्स इज इक्वल टू d/2। अब यहाँ से z की वैल्यू निकालिए, दैट इज z पाई बाई 64 d पे पावर 4 कैपिटल D पावर 4 माइनस स्मॉल d पे पावर 4 अपॉन d/2। तो इसको सॉल्व करेंगे दैट इज पाई बाई 32d d पे पावर 4 माइनस d पावर 4। तो z इज इक्वल टू पाई बाई 32d कैपिटल D पे पावर 4 माइनस स्मॉल d पे पावर 4, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्सटर्नल हॉलो सर्कुलर सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। तो इस तरह से हम 4 सेक्शंस का सेक्शन मॉडुलस डिस्कस कर लिए, जैसे सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन, हॉलो सर्कुलर सेक्शन। अगर आपसे I या T या अदर किसी सेक्शन का पूछता है तो आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, सबसे पहले I की वैल्यू फाइंड आउट करनी, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर्टिकुलर सेक्शन का फाइंड आउट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, y से डिवाइड कर दोगे, दैट इज y मैक्स से डिवाइड कर दोगे, तो y मैक्स से डिवाइड कर दोगे तो वहाँ से आपको सेक्शन मॉडुलस पता चल जाएगा। वहाँ से क्या पता चल जाएगा आपको, सेक्शन मॉडुलस पता चल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिसमें हम लोगों को सेक्शन मॉडुलस के फॉर्मूले का यूज़ करना है। सेक्शन मॉडुलस के फॉर्मूले का क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नोट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है अ रेक्टेंगुलर बीम rectangular beam 200 mm deep, 200 mm deep and 300 mm wide, and 300 mm wide is simply supported over a span of 8 meter, over a span of 8 meter. What uniformly distributed load, what uniformly distributed load per meter the beam may carry if the bending stress is not to exceed 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमारा टोटल क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर बीम है। ठीक है, अ रेक्टेंगुलर बीम 200 mm डीप एंड 300 mm वाइड इज सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पैन ऑफ 8 मीटर। Full stop. What uniformly distributed load per meter the beam may carry if the bending stress is not to exceed 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर? तो एक रेक्टेंगुलर बीम दिया हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शन है 200 mm डीप है और 300 mm वाइड है। ठीक है, और 8 मीटर की बीम है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक यूडीएल फाइंड आउट करना है जिस उस पर्टिकुलर बीम पे, और यूडीएल कैसा होना चाहिए कि उस यूडीएल की वजह से जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको देख के हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, गिवन लिख लेना है अपना, दैट इज गिवन डेटा लिख लेना है। गिवन डेटा क्या है, बी की वैल्यू दैट इज विड्थ 300 mm, बी की वैल्यू दैट इज 300 mm दी हुई है। ठीक है, डी दिया हुआ है डेप्थ दैट इज 200 mm दिया हुआ है। ठीक है, एल दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर दैट इज 8000 हो जाएगा mm। क्लियर? ठीक है, और सिग्मा मैक्स की वैल्यू दे दी गई है, मैक्सिमम स्ट्रेस दे दिया गया दैट इज 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, पर mm स्क्वायर दे दिया गया है हम लोगों की वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बेंडिंग इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, तो यूजिंग बेंडिंग इक्वेशन हमारा क्या करता है, m/i इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। तो सिग्मा मैक्स है यहाँ पे, तो सिग्मा मैक्स हम लिख लेते हैं, वाई मैक्स लिख लेते हैं, दैट इज यहाँ से लिख सकते हैं m इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स i बाई वाई मैक्स, और i बाई वाई मैक्स क्या है, दैट इज सेक्शन मॉडुलस। तो i मैक्स
सिग्मा मैक्स इंटू जेड लिख सकते हैं। तो m इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स इंटू जेड हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अब रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया हुआ है हमारे पास, तो हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन का क्या निकाल लेंगे, सेक्शन मॉडुलस निकाल लेंगे। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस कितना होता है, बी डी स्क्वायर बाई 6 होता है। तो b कितना दिया हुआ है 300, d दिया हुआ 200 स्क्वायर बाई 6, दैट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 6, तो ऐसे ही हो जा रहा है 2 इंटू 10⁻6 mm पे पावर क्यूब, z की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अज्यूम कर लेते हैं हम, अब एज्यूम कर लेते हैं कि लेट स्मॉल w बी द यूडीएल। स्मॉल w क्या है, यूडीएल है पर मीटर लेंथ, पर मीटर लेंथ ओवर द बीम, ओवर द बीम, ठीक है। बीम के ऊपर w यूडीएल लग रहा है पर मीटर के हिसाब से, ठीक है। तो अब बीम क्या है हमारा, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सब पे यूडीएल लगा है, तो मोमेंट कहाँ जनरेट होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम मोमेंट जनरेट होगा सेंटर पे, मैक्सिमम मोमेंट कहाँ जनरेट होगा, सेंटर पे, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज m इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। m की वैल्यू कितनी होती है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है एट सेंटर। तो यहाँ W हम लोगों ने एज्यूम किया है, L की कितनी वैल्यू है, दैट इज 8000 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इट कम्स 8000 W न्यूटन mm, ठीक है, क्लियर। या इसको इस तरीके से एक बार आप सॉल्व कर लीजिए, आपको यूनिट कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे आप 8 स्क्वायर लिख लीजिए, 8 स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी, दैट इज 8W न्यूटन मीटर, और इसको जब चेंज करेंगे तो दैट इज 8000W न्यूटन mm, क्लियर, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8000 न्यूटन मिलीमीटर, ठीक है। अब हम लोग जो फॉर्मूला बनाए थे, दैट इज m इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स इंटू जेड, इसमें हम लोग ये फॉर्मूला में z की वैल्यू हमको पता चल गई है, m की वैल्यू पता चल गई है, इन दोनों की वैल्यू हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, m की वैल्यू और z की वैल्यू इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करिए तो यहाँ से क्या आएगा, 8000 W इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स पता करना है, इंटू जेड की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻6, और सिग्मा मैक्स हमारा दिया है 120, इट इज 2 इंटू 10⁻6 8000 W, ठीक है। ये हमारा टोटल हो गया। अब हमको यहाँ से क्या करना है, W सॉल्व करना है। तो W यहाँ से क्या हो जाएगा, 120 इंटू 2 इंटू 10⁻6 अपॉन 8000, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 30,000 न्यूटन पर mm, लेकिन 30,000 न्यूटन पर mm वैल्यू आएगा, लेकिन हम लोगों ने यूडीएल किस में एज्यूम किया था, मीटर के फॉर्म में एज्यूम किया था। तो हम लोगों को क्या क्या करना है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को मीटर के फॉर्म में चेंज करना है। तो मीटर के फॉर्म में चेंज करिए, दैट इज W 30,000, ठीक है, 30,000 इंटू 10⁻3 हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 30 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर, और वी कैन राइट एज
1000 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, मेगा न्यूटन के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हमारा यूडीएल निकल गया आपका 30,000 किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं आपका सेक्शन मॉडुलस का किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, और हम लोग सबसे पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या डिस्कस करना है। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया दो न्यूमेरिकल सॉल्व किया, बेंडिंग इक्वेशन के यूज पे एप्लीकेशन पे हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल सॉल्व किया। दैट इज एक स्टील प्लेट का न्यूमेरिकल था। ठीक है, इसमें हम लोगों से क्या पूछा गया? मैक्सिमम स्ट्रेस पूछा गया था, बेंडिंग मोमेंट पूछा गया था, जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था? एक हॉलो सर्कुलर सेक्शन के ऊपर था जिसमें हम लोगों से मैक्सिमम स्ट्रेस पूछा गया था और मोमेंट की वैल्यू नहीं दी थी, तो हम लोगों ने मोमेंट भी फाइंड आउट किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया और बेंडिंग इक्वेशन की हेल्प से उसको सॉल्व किया, बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट किया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और डिस्टेंस का आउटर मोस्ट लेयर जो है उसके डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? सेक्शन मॉडुलस कहलाता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने सेक्शन मॉडुलस फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन देखा। रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में सेक्शन मॉडुलस कैसे निकालते हैं? तो वहाँ से निकाल के जो वैल्यू आई थी वो z इज इक्वल टू BD²/6। ठीक है, फॉर सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, नाउ उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का निकाला। तो हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस आता है आपका 1/6D BD³ माइनस स्मॉल BD³, कैपिटल BD³ माइनस स्मॉल BD³। ठीक है, फिर हम लोगों ने सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का देखा, दैट इज π/32D³। π/32D³ जो आएगा वो सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का देखा, दैट इज π/32D, कैपिटल D पे पावर 4 माइनस स्मॉल d पे पावर 4। तो कैपिटल D क्या एक्सटर्नल डाया है और इंटरनल डाया आपका स्मॉल d है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया जिसमें हम लोग सेक्शन मॉडुलस के फॉर्मूले का यूज किया। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन। स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन क्या होता है? ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन क्या होता है, और उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेसेस के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा बेंडिंग स्ट्रेस टॉपिक क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। बेंडिंग स्ट्रेस टॉपिक क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन डिस्कस करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन डिस्कस करने के बाद 2-3 न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। अनसिमेट्रिकल बेंडिंग का एक सॉल्व कर लेंगे, एक सिमेट्रिकल सेक्शन आई सेक्शन, एक सिमेट्रिकल आई सेक्शन, अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन, अनसिमेट्रिकल टी सेक्शन। तो 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व किया जाएगा और स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हम लोग का जो बेंडिंग स्ट्रेस टॉपिक होगा वो क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।